Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Arunika Unfiltered and also to this new video। तो आज मैं कॉलेज में शूट कर रही हूँ एंड आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था तो हमने सोचा कि हम क्यों ना चाय पिएं और हमें 15 मिनट का ब्रेक भी मिला हुआ था। तो आज हम 15 मिनट के ब्रेक में, जो कि टी ब्रेक होता है, उसमें आज हम पर्टिकुलरली टी ही पी रहे हैं। तो जैसे कि मौसम काफ़ी अच्छा था तो बारिश भी शुरू हो ही गई और आज हमारे कॉलेज में लाइव सेमिनार था अमन गुप्ता सर का, जो कि बोर्ड के सीईओ हैं। तो हम वहीं जा रहे थे बट हमें बाद में पता चला कि वो सेमिनार कैंसिल हो चुका है क्योंकि बारिश हर जगह बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उनकी फ़्लाइट जिससे वो आ रहे थे वो कैंसिल हो गई थी। तो मीनवाइल मैंने अपना नया बैग और अपने कोर्स की नोटबुक्स लाइब्रेरी से कलेक्ट कर ली। The next day. सो गाइज आई एम नाउ हेडिंग टूवर्ड्स माई वेन्यू, जहाँ पे मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू होने वाला है एंड हियर माई क्लासमेट इज़ विशिंग मी ऑल द बेस्ट। तो ये जगह है, ये ब्लॉक 3 है जहाँ पे मेरा इंटरव्यू होने वाला है। तो हमारा जिस रूम में इंटरव्यू होने वाला है वो रूम नंबर 52 है, जो कि फर्स्ट फ्लोर में है। एंड हियर आई एम कैरिंग माई CV विथ मी एंड माई पोइट्री डायरी। एंड आई मस्ट टेल यू दैट फॉर CV माई सीनियर्स रियली रियली हेल्प मी एंड गाइडेड मी अ लॉट। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू था, तो मैं आपको बताती हूँ कि हाउ इट वेंट। सो बेसिकली काफ़ी अच्छा रहा। मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था एंड आई वॉज एक्साइटेड बट ऑल्सो नर्वस अनटिल आई रीच देयर। मैंने जिस क्लब का इंटरव्यू दिया था वो मेजर्स द पब्लिकेशन क्लब, जो जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, दे आर बेसिकली all the students which are senior to me talked to me like 15 to 20 minutes. Firstly, I greeted everyone and they asked me to settle down एंड देन आई गेव माई इंट्रोडक्शन। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा पब्लिकेशन है उसमें हमेशा इंग्लिश नहीं होता, आपको हिंदी में भी अच्छा होना चाहिए, आप हिंदी में बोल सकते हैं अच्छे से। तो आई सेड मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल सकती हूँ अच्छे से। देन मैंने हिंदी में अपना इंटरव्यू दिया। आई टोल्ड देम एवरी थिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं कौन से स्कूल में थी, मैं स्कूल में क्या क्या चीज़ें की थी, स्पीचेस में पार्ट लिए, डिबेट्स, मैं लिटरेरी मिनिस्टर थी अपने स्कूल की, तो वो सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। मैं अपनी पोइट्री वाली डायरी ले गई थी, मैंने उनको वो दिखाई। सो द प्रेसिडेंट ऑफ अ क्लब, जैसे उन्होंने वो देखी, उनका पहला रिएक्शन था कि इट फील्स लाइक आई एम रीडिंग द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो थी, आपने सुना होगा उनके बारे में, एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल लिखी थी उन्होंने। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे जो मेरी पोइट्री थी, इट्स ओके टू क्राई वाली, उसमें मेरे 98 के व्यूज़ हो चुके हैं आज की डेट तक, 11.4 के लाइक्स एंड 5 के प्लस शेयर्स हैं। सो या मैंने उनको ये चीज़ बताई। तो द फर्स्ट थिंग दे सेड दैट आपने कौन से गाने में डांस किया जो आपके इतने व्यूज़ आ गए। मैंने कहा नहीं, मैंने गाने पे डांस नहीं किया, मैंने पोइट्री लिखी है। तो उन्होंने कहा पोइट्री में इतने व्यूज़ आ गए, मैंने कहा हाँ, एंड लाइक्स भी काफ़ी अच्छे थे। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी उस वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया। एंड इट्स अ शॉक फॉर मी ऑल्सो कि उसमें 98 के व्यूज़ थे। अगर आपने अभी तक चेक नहीं की है तो मैं लिंक डाल दूँगी। इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा अरुणिका बिष्ट, आ गया होगा, सो यू कैन फॉलो मी देयर। एंड वहाँ पे मैंने पोइट्री डाली है, इट्स ओके टू क्राई, तो यू कैन सी देयर। सो बेसिकली अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था। They ensured this that all the applicants should be comfortable while speaking and they should not get nervous. I've given my interview, now let's wait for the results कि क्या होता है। वैसे मेरी तरफ से मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। I enjoyed talking to them, select हूँ या ना हूँ, that's another thing, but at least I had experienced the first interview of my life, जो कि of course आगे भी इंटरव्यूज़ देने होते हैं, तो मुझे एक आइडिया मिल गया एंड मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई हैव डन माई पार्ट एंड दैट्स द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट वी हैव टू डू आवर पार्ट। Nothing matters else we get selected or not, but we have to give our best and that should be the motto of a life. So guys, I got an update just now from Instagram page of Abhiruchi, and guess what, I got selected in the interview and now I am the active member and the part of Images the Publication Club. I will also put the list over here so that you can also see.
तो ये लास्ट पीरियड है लाइब्रेरी का एंड मैंने अपने क्लासमेट से बोला था कि लास्ट पीरियड है तो हम अपना बैग ले चलते हैं, बट वो लोग नहीं माने एंड सी नाउ दे आर ब्रिंगिंग माय बैग। सो हमें एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है एकेडमिक राइटिंग सब्जेक्ट में एंड ये वो जगह है जहाँ हम बैठ के हमने अपनी पीपीटी के बारे में डिस्कस किया। एंड यहाँ पे हम लोग बहुत हंस रहे हैं क्योंकि मैं व्लॉग का टेक ले रही थी एंड मेरी जो फ्रेंड है उसने कैमरा फ्लिप कर दिया। तो हमारे कॉलेज में ना बड़ी क्यूट क्यूट कैट्स हैं जो कि घूमती रहती हैं, तो मैंने उसे कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में। बहुत क्यूट लग रही थी लेकिन साथ में बहुत ही लेज़ी थी, बहुत हल्के हल्के चल रही थी। तो मैं आपको अब अपना ब्लॉग दिखाती हूँ। तो बेसिकली ये मेरा ब्लॉग है एम ब्लॉग, जहाँ पे मेरी क्लासेस लगती हैं और मेरी जो क्लास है वो फर्स्ट फ्लोर में है। सो हियर आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई क्लास। तो ये हमारे ब्लॉक का फर्स्ट फ्लोर है एज़ यू कैन सी, और यहीं पे हमारी क्लासेस लगती हैं। तो आज मैं आपको अपनी क्लास भी दिखाती हूँ कि मेरी क्लास कैसी है। सो दिस इज़ द कॉरिडोर ऑफ आवर फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे मेरी क्लास है। एंड वन थिंग यू कैन सी फ्रॉम माई वीडियोज़ फॉर श्योर कि जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, मतलब हर जगह आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी। सो हियर नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई क्लास। यू कैन सी आज मैं बहुत जल्दी पहुँच गई थी तो क्लासेस बंद ही हैं एंड दिस इज़ माई रूम नंबर 13B। So I unlocked my class and here I entered in my class, and then I switched on all fans and lights of my class and here this is my class. You can see यहाँ पे एक पोडियम है जहाँ पे हमारी जो भी टीचर्स आती हैं वो यहीं पर पढ़ाती हैं एंड हमारी भी क्लास नॉर्मल ही है जैसे कि सारी क्लासेस होती ही हैं। सो यहाँ पे अब हमारा ब्रेक चल रहा है एंड ऑलमोस्ट सारे जो बच्चे हैं वो बाहर गए हुए हैं एंड कुछ बच्चे हैं जो कि फ़ोन चला रहे हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं शूट ही कर लेती हूँ तब तक। तो अब कॉलेज ओवर हो गया एंड शी इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम स्कूल टाइम एंड ये भी यहीं पे पढ़ रही है। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आर बसेस और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी बसेस के टैग्स नहीं लगे हैं जो कि एग्जैक्ट 3 बजे लगते हैं। तो हम वेट कर रहे हैं एंड फाइनली मुझे अपनी बस मिल गई और वो फाइनली चल पड़ी है। सो नाउ हियर आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई होम। तो मुझे अप्रॉक्स 40 से 45 मिनट्स लग जाते हैं घर पहुंचते पहुंचते, और कभी ट्रैफिक मिल जाता है तो पूरा 1 घंटा लग जाता है। सो आई रीच माई स्टॉप एंड बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो आई बॉट कुल्फ़ी आइसक्रीम एंड अब अप्रॉक्स 10 मिनट का रास्ता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।